चलो साउंड आ रहा है? ऑफलाइन साउंड नहीं पूछे सर कर पाए, ऑनलाइन बताना है। चलो सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ जल्दी। अरे बोला बोल रहे तो नया साल के 3 दिन पार कर दिन तो सब 3 दिन आर करे कितना 3 दिन गलो तो सबके की करी 3 दिन में 3 दिन तुम लोग को वह लालू अभी तक तो लाल ना हो पारनी की करनी। हाँ रंग के बर्बाद हो तो सब टाइम आए थे फिर 2026। चलिए सर हम पेमेंट कर दिए हैं, मैसेज नहीं आया है कि कब तक नोट्स आ जाएगा सर। बिहार स्पेशल साथ में बिहार स्पेशल लेना है तो 2-3 दिन रुक जाइए, उसमें लिख दीजिएगा बिहार स्पेशल भी हमको लेना है तो 2-3 दिन रुक जाइए, ठीक है ना। उसके बाद निकलेगा जैसे आपका नोट्स जो है जैसे आपका नोट पैक हो जाएगा और लग जाएगा इधर से कुरियर के लिए लिखा जाएगा डन। क्या लिखा जाएगा? DON डन, डोन ना डन। व्हाट्सएप में मैसेज चल जाएगा आपका। चलो तो आज पढ़ना उद्योग। क्या पढ़ना? उद्योग। उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उद्योग क्या पढ़ेंगे? उद्योग पढ़ेंगे। साउंड आ रहा है सर? तो साउंड ना आएगा फालतू में बोला पाइए हम साउंड एबन करेगा रे। चलो तो पढ़ेंगे उद्योग। क्या पढ़ेंगे? जनाबर यहाँ ध्यान दे, पका बकलोल से क्या करता है रे परवान से करेगा नीचे तू 1 हो गया। चल देखिए चलो यहाँ ध्यान दो। तो उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो पहले आप लोग बताओ अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पूछे तो उद्योग कौन क्षेत्र में आएगा? उद्योग कौन क्षेत्र में आएगा? तो इकोनॉमिक्स। इस उतार महाबकलोल जानवर है। उद्योग आएगा द्वितीय क्षेत्र में। कौन सी आएगा? ये लोग टकला सब लठीवा लिए आए 250 मार दिए मर जाए सब बचबे नहीं करे जिंदे ने। तो उद्योग कौन क्षेत्र में आएगा? तो उद्योग आएगा द्वितीय क्षेत्र। किसमें आएगा? 3 गो छत होता है। क्या गो छत होता है? 3 गो छत। तो उद्योग किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय उद्योग का कार्य क्या है? उद्योग कार्य कुछ हो नहीं है। उद्योग का कार्य है कच्चा माल लेना। कच्चा माल को लेगा और उसे पक्का माल में चेंज कर देगा। लेगा आलू बना देगा चिप्स। क्या बना देगा? चिप्स। क्या बना देगा? चिप्स, ठीक है ना। लेगा गेहूं बन जाएगा आटा। बन जाएगा आटा। लेगा चना बन जाएगा बेसन। बन जाएगा। समझ आ रहा है ना। लेगा लोहा बना देगा स्टील। क्या बना देगा? और स्टील। समझ आ गया है ना। तो उद्योग काम कुछ नहीं। उद्योग का काम है कच्चा माल लो यानी कच्चा माल यानी प्राथमिक क्षेत्र से लो उसको करो कन्वर्ट। क्या करो? कन्वर्ट। दूसरा माल जो तैयार होगा वो उद्योग में किसमें आएगा? उद्योग में। किसमें आ जाएगा? उद्योग में आएगा। उद्योग के बारे में अगर जाने तो हिस्ट्री में आप लोगों को 2 पॉइंट लिखाए थे, ठीक है ना। हिस्ट्री में 2 पॉइंट लिखाए थे कि हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे उस समय जब वायसराय का काल था। वायसराय का काल था। लिख लेना तुम लोग, इसमें भी लिखे तो लिख लेना। से हिस्ट्री में पढ़ाए थे कि पहला औद्योगिक नीति कब आया था। पहला औद्योगिक नीति कब आया था? तो पहला औद्योगिक नीति आया था 1881 महिला लॉर्ड लिपन के समय। याद है रे? हिस्ट्री में पढ़ाए थे। हिस्ट्री में याद करो। हिस्ट्री में पढ़ाए थे पहला औद्योगिक नीति 1881 ईस्वी में लॉर्ड लिपन के समय आया था। हिस्ट्री में पढ़ाए थे। अगर यहाँ लिखे तो बगलों में यहाँ लिख सकता है, ठीक है ना। पहला औद्योगिक नीति। पहला औद्योगिक नीति। पहला औद्योगिक नीति। पहला औद्योगिक नीति बोलेंगे, ठीक है ना। पहला औद्योगिक नीति बोलेंगे तो क्या जाएगा? 1881 ईस्वी लॉर्ड लिपन के समय। याद है? अंग्रेज जमाना में आया था। अंग्रेज जमाना में आया था ना।
तो अंग्रेज जमाना में ही आया था, ठीक है ना। इसमें जो है बच्चों पर, किस पर, इस नीति में जो है बच्चों पर ध्यान दिया, बच्चा पर ध्यान दिया गया था, ध्यान दिया। तो पहला औद्योगिक नीति 1881, 1800। अगर दूसरा बोले, क्या बोले, दूसरा क्या बोले, तो दूसरा औद्योगिक नीति, दूसरा औद्योगिक नीति किसका आया था, 1891, 1800। ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया, तैयार करो। ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, याद करो। ऐसे महिलाओं को स्थिति पर, महिलाओं की स्थिति पर, महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया था। ये सब आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद देखेंगे, आज़ादी के यानी स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र आज़ादी के बाद अब देखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लिखा दिए हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी पढ़वाए थे आप लोग। लेकिन दो यहाँ पर भी आ गए थे, यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखा दिए, ना लिखाए थे आप लोग, हिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे। जब पढ़ा रहे थे लॉर्ड लिपन और पढ़ा रहे थे लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, उस समय बताए थे, उस समय बताए थे रे भैया जी। केमिस्ट्री का रिकॉर्ड वीडियो बिहार पुलिस में, अच्छा ठीक है, प्रशांत कुमार कौशल, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ डालो सर, सर प्लीज बिहार स्पेशल का PDF डाल दीजिए आज आगे का। अच्छे डाल देंगे, आप थोड़ा सा लिखेंगे, हम कल लिख देते, लेकिन कल छुट्टियाँ नहीं मिला था पूरा। अब पढ़ाते 10:30 भी रात में बज गया था, खाते 12 बज गया था, तो फिर जो है लिखे नहीं पाए थे। 1.5 घंटा खा लिए पहला, तुरंत पढ़ा बैठे तो ठूसने लगते हैं कि तुम ही लोग ऐसे नहीं कि दिन भर ठूसते रहता है, इतना खा लिया कि 2 दिन से पढ़े ना पा रहे तो सब। यहाँ जितना लोग है सबसे कम खाते होंगे, सबसे कम खाता है 4 रोटी दिन में। तो हम लोग तो वही है, दिन में 1 टाइम चावल खाएंगे, 8 रोटी चल गया। शरीर में देख पता चला पाए 2 रोटी है कि 8 रोटी है। तो हवा ना पिए, लेकिन महुआ वहां पी लो अभी। चलो यार आंडो, यार आंडो सुनेगा यहाँ पर तू लोग, याद आंडो। तो बोल रहे हैं कि दूसरा औद्योगिक नीति का 1891, लॉर्ड लैंसडाउन, जिससे महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया गया था। लेकिन ये आज़ादी के नहीं, तो अंग्रेज जमाना के, कौन जमाना के, अंग्रेज जमाना के। लेकिन ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब लिखेंगे क्या, स्वतंत्र भारत, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़े स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के पहला औद्योगिक नीति बताओ, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति, पहला औद्योगिक नीति कब आया था, तो 1948, 1900 स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र ना हुआ था रे, हो गया था। स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति 1948। दूसरा सब लिखा था, नीचे लिखा होगा जो अभी लिखा रहे हम, है दोनों पॉइंट छोड़ के। तो लोग यह बोलते थे पढ़ रहा, जब छुट्टी रहते तो बोलते थोड़ा पढ़े लेते, यहाँ से पढ़ा के पता नहीं रहा। अरे यह पेज में होगा, पलटो पेजबा, और इधर देखो, पलट के देखा तो सब पेजबा में है। यह तुम लोग पढ़ती है, पढ़ने कुछ होना है यार आंडो। तो स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति 1948। दूसरा औद्योगिक नीति स्वतंत्र भारत का दूसरा औद्योगिक नीति कब, 1956। लेकिन एक बार और नीति आया था जिसे बोलते हैं आधुनिक भारत का औद्योगिक नीति, या नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक, जो भारत के ठीक है ना, भारत के दशा को चेंज करके रख दिया था, ठीक है ना। जो भारत समाजवादी थे, वो भारत जो है धीरे धीरे पूंजीवादी की ओर भी शिफ्ट हुए थे। अब बन गए मिश्रित, क्या बन गए थे, मिश्रित क्या बन गए थे। और वो कहते, उसे बोलते नई औद्योगिक नीति, क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत के बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का या नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति कब आया था? तो नई औद्योगिक नीति आया था 1991, 1991, जिसमें भारत जो है जिसमें भारत जो है नई आर्थिक नीति के तहत जो है 3 क्षेत्र को अपनाए थे। एलपीजी क्या अपनाए थे? एलपीजी मतलब सिलेंडर बना है, एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर नहीं सोचना, एलपीजी का मतलब होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी और एलपी। सर पूछिए ना किसका नंबर है प्लीज, उन लोगों से जो पैसा पे किए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सही नंबर होगा। जब तुम इसका नोट्स मंगाए तो कोई दिक्कत ना है, तो भेज दिया है, उधर बात करके भेजा है, बात कर लिया, बोला इस पर भाई ने, तो 100% श्योर रहो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया है ना? अच्छा हम पूछ लेंगे, क्लास के बाद ही पूछ लेंगे, लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है? चलो यार क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं कि आधुनिक भारत का या नई औद्योगिक नीति 1991 में आया था, 1991 में आया था। और नई औद्योगिक नीति का 3 अंक, कितना अंक था? नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक, नई औद्योगिक, नई औद्योगिक, नई औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति का 3 अंक, कितना अंक? 3 अंक, कितना अंक? 3 अंक था, 3 अंक था। उससे बोला गया एलपीजी, क्या कहा गया है? आप लोग सुने होंगे, 1000 बार पढ़े होंगे, एलपीजी, 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 एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर नहीं, एल मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना, थोड़ा लिबरल नहीं बोलता है कि हम थोड़ा लिबरल हो गए लियो, या लिबरलाइजेशन कर दिए हैं, थोड़ा लिबरल हो गया, उदारीकरण, उदार हो गए, क्या हो गए? लिबरल मतलब उदार और लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, उदारी। आप थोड़ा प्राइवेट कर दो, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निजीकरण, और फिर ग्लोबल मतलब विश्व, ग्लोबल मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये तीनों को अपनाए थे, तीनों को। 1991 पहले ये तीनों था ही नहीं। उदारीकरण मतलब क्या हुआ? कोई फैक्ट्री वगैरह किसी को खोलना है, लगाना है, नया फैक्ट्री लगाना है, तो भारी तामझाम, ई करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये नियम लेना पड़ा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, ये टैक्स भरो, वो भरो, ये ना होना चाहिए, मतलब भारी नियम कानून था, उदार नहीं था। यानी फैक्ट्री खोलने के लिए नियम उदार नहीं था, लेकिन 1991 के बाद जो नियम को उदार कर दिया, ठीक है ना? उदार जब कर दिया तो उदारीकरण आ गया है। उसके बाद 1991 से पहले जो है प्राइवेट कंपनी जो है अपना जो है फैक्ट्री नहीं खोल सकता था, ठीक है? उसे सरकार के साथ मिलकर खोलना पड़ता था। लेकिन फिर 1991 में जो है बोला निजी व्यक्ति भी, प्राइवेट कंपनी भी अपना खोल सकता है, तो निजीकरण क्या गया है। और 1991 पहले जो है वर्ल्ड का अन्य देश भारत में व्यापार नहीं कर सकता था, अब भारत वाला भी वर्ल्ड में नहीं जाएगा, यानी वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था से भारत जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है ना? इसीलिए 1991 में जो है वर्ल्ड के लिए भी अपना देश के बाजार को खोल दिया गया था, और भारत भी दूसरा देश से जाकर व्यापार करेगा, दूसरा देश भी भारत में व्यापार करने आ सकता है, परमिशन लेके तो चीन लोगों ने पूरा मार्केट आ गया ना, आ गया वैश्वीकरण, कौन चीज? इस प्रकार जो है भारत के इकोनॉमिक्स फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ ना। तो 1991 से पहले भारत की स्थिति काफी खराब था, ठीक है ना? काफी खराब। तुम ही बोलेगा हम प्रोसेस नहीं तो हेल्प लोगों ने करबो, तुम मरियन जी भी एगो नमक घटेगा तो पड़ोसिया पर जाएगा, नमक लाई हो, तुम ही लोग रूम में रहता है, घटता है तो नमक लाई हो, ठीक है? थोड़ा बेलन वाला है, बेलन में हमर ना आके लोटिया बेरबे, वो कहेगा चकर वाला है, तो पड़ोसी हेल्प तो लेना पड़ेगा ना, खाली अपने पर अनुसार चलेगा ना चलेगा। यानी तो इसीलिए 1991 के बाद जो है आया नई औद्योगिक नीति। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय पीएम था नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मात्र 15 दिन का बचा हुआ था विदेश से सामान खरीदने के लिए, जो हम लोग का संपत्ति जो थे, विदेशी संपत्ति जो थे, वो मात्र 15 दिन का बचा हुआ था, ठीक है ना? अब एकदम नल्ला होने वाले थे, लेकिन फिर जो है भारत का इकोनॉमिक्स में चेंजिंग किया था। उस समय जो फेमस अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जो वित्त मंत्री के पद पर बैठे हुए थे, वो कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? तो मनमोहन सिंह के सूझबूझ से
नई आर्थिक नीति लाया गया था, नई औद्योगिक नीति लाया गया था। और भारत का अर्थव्यवस्था जो है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था लिए खोल दिया था। और 3 अंग अपनाए थे, एलपीजी। क्या अपनाए थे? एलपीजी, एलपीजी। और फिर लगातार भारत आगे बढ़ते चल गए थे। ठीक है, इस तरह होना चाहिए इकोनॉमिक्स, इस तरह जो वित्त मंत्री होना चाहिए। अब ये निर्मला सीतारमण कोई भी नहीं कर रहा, निर्मला सीतारमण मतलब अलग अलग थे। अब जो है पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया 18%। अभी 2-3 दिन पहले नहीं लगाया। पॉपकॉर्न खाओ तो कितना पॉपकॉर्न खाई भी खाओ, घर में बुला के खा लेना, ठीक है। हाँ, तो मतलब वित्त मंत्री इस सब जो बढ़ता है, इस समय जो है ज्ञाता बैठना चाहिए। जो पद मान लो वित्त मंत्री पद पर बैठ रहा है तो वित्त मंत्री की ज्ञाता बैठना चाहिए, ठीक है ना। तुम सोचता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तुम सोचता है कहीं संविधान लिखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में संविधान नहीं, वो इकोनॉमिक्स के इतना बड़ा डिग्री ले लेता, कुछ कहना। इकोनॉमिक्स 2 बार कर लेता पीएचडी इकोनॉमिक्स से। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इकोनॉमिक्स के भी महान ज्ञाता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महान ज्ञाता इकोनॉमिक्स के। कौन? समझ आ गया ना। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं। तो सोचता है संविधान लिखा है, इकोनॉमिक्स के उससे बड़ा ज्ञाता नहीं अभी तक हुआ है भारत में कोई। समझ आ गया है ना। याद डालो। तो उस समय तो मनमोहन सिंह कौन थे? इस प्रकार नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति, इसे बोलेंगे शॉर्ट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अपनाया गया था। 1991 में अपनाया गया था। आप पढ़ेंगे कुछ उद्योग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उद्योग के बारे में। उद्योग के ये सब कुछ बेसिक पॉइंट रहा जो परीक्षा में डायरेक्ट आता है। ये सभी कुछ बकरी पालन शुरू किए हैं। हाँ, तो बकरी पालन कर, वो उद्योग है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ समझ। प्राथमिक उद्योग में आएगा ना, आएगा रे प्राथमिक क्षेत्र में ना आएगा। हाँ सर, दांत निकाल रहा है। तुम लोग बैल है तो हम बैल पालन कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ पर। तो हम बता रहे हैं अब पढ़ेंगे कौन चीज, अब पढ़ेंगे कौन कौन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ उद्योग पढ़ेंगे, खनिज उद्योग पढ़ेंगे जो खनिज पर आधारित है, खनिज पर ही टिका हुआ है, उसे खनिज उद्योग बोलेंगे। कुछ उद्योग ऐसा होता है जो कृषि पर टिका हुआ है, जैसे बोलेंगे कौन सी गुड़ बोलेंगे, चीनी बोलेंगे तो चीनी गन्ना पर टिका हुआ है। बोलेंगे क्या तो बोल देंगे आपको कपास, कपास जो है ये कृषि पर टिका हुआ है। बोलेंगे जूट, क्या बोलेंगे तो जूट जो है कृषि पर टिका हुआ है। कृषि उद्योग क्या कहलाएगा? कृषि उद्योग। कुछ उद्योग ऐसा है जो वन पर टिका, वन पर ही टिका हुआ। जैसे बोले कागज बनाओ, कागज, तो कागज अगर बनाना है तो वन पर टिका हुआ है। कागज बहुत सारा चीज से बनता है, बांस से भी बनता है, ठीक है ना। तो वन पर टिका हुआ है। अगर रेशम उत्पादन करना है तो शहतूत का पेड़ लगाओ, शहतूत का पेड़ लगाएंगे तो उसमें रेशम का कीड़ा आएगा तब ना बनेगा। यानी वन पर रेशम का भी टिका हुआ है। और कुछ उद्योग ऐसा है जो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, किस पर? टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। तकनीकी उद्योग कहेंगे उसे। जैसे जहाज बनाना है, ठीक है ना, वायुयान बनाना है, रेलवे बनवाना है, ये सब क्या है? ये सब टेक्निकल कौन चीज। तो इस प्रकार उद्योग को बहुत सारा भाग में बांट के हम पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ने, बताओ पढ़ना स्टार्ट करे रे। ये सब पॉइंट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पॉइंट नंबर डायरेक्ट आता है, इसे सब पॉइंट याद रखना। चलो एक बार फिर पूछ लेते हैं, आओ जल्दी आओ, बोलो बताना है आप लोग को। बताना उद्योग कौन क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कृषि किस में आता है? प्राथमिक उद्योग द्वितीयक, और सर्विस तृतीयक। अब यहाँ पर पहला उद्योग नीति कब आया था? 1881। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिपन। किसको ध्यान में रख के लाया गया था? तो बच्चों को ध्यान में रखे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ध्यान में रख कर लाया गया था। दूसरा उद्योग नीति कब आया था? 1891। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। किसके स्थिति को ध्यान में रख के लाया गया था? महिलाओं की स्थिति। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति कब पेश किया गया था? 1948। स्वतंत्र भारत का दूसरा 1956। और नई आर्थिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति या आधुनिक भारत का औद्योगिक नीति कब लाया गया था? 1991। कितना अंक था? 3 अंक। कौन था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय पीएम कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा, तुम लोग बताओ कि नई आर्थिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 3 अंग है, लेकिन वैश्वीकरण का क्या अंग है? वैश्वीकरण का क्या अंग है? तब बौखने लगेगा। वैश्वीकरण क्लास 10 में दिया हुआ है, ऐसा बिहार पुलिस स्कूल वगैरह में आता है।
ठीक है ना। बिहार पुलिस की क्लास 10 में जब दिया हुआ तो है सिलेबस में, तो वैश्वीकरण का है 5 अंक। कितना अंक है? 5 अंक। कितना अंक है? 5 अंक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे, ठीक है ना, उद्योग को कुछ कैटेगरी में विभाजित किए थे, ठीक है ना। उद्योग को कुछ कैटेगरी में विभाजित कर दिए हैं। जिससे पहला आपका क्या है? खनिज उद्योग। क्या है? खनिज उद्योग। खनिज सब लिखा हुआ, ऐसे लिखना है, लिखा हुआ है, देखना लिखा है रे। खनिज उद्योग, खनिज उद्योग, खनिज उद्योग। दूसरा है कृषि उद्योग, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कृषि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तीसरा आपका है, तो तीसरा आपका है वन, बड़ा टेक्नोलॉजी में हो जाएगा, पढ़ता ही तो कुछ है, ठीक है ना। तो वन उद्योग, वन पर आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग। चौथा तकनीकी, क्या है? तकनीकी उद्योग, तकनीकी टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग। ये 4 को देखेंगे। अब खनिज पर आधारित मतलब समझ रहा है? खनिज पर आधारित का मतलब हुआ है कि जमीन से प्राप्त हो, जमीन से प्राप्त होने वाला खनिज से जो उद्योग चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? खनिज उद्योग। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे लोह उद्योग। तो लोह उद्योग कहाँ से मिलेगा? लोह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है? तो लोह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो खनिज धरती प्राप्त होता है, खनिज के रूप में प्राप्त होता है। तो देखो तो ऐसे तुम लोग लिख देगा, ऐसे कोई भारी बात ना, फटाफट लिखो। तो लोह उद्योग क्या किस में आएगा? खनिज में। लोह उद्योग किस में आएगा? खनिज में। एल्युमिनियम उद्योग किस में आएगा? एल्युमिनियम नहीं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम सब अयस्क है। तो बताओ किस क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? एल्युमिनियम। क्या बोल रहे हैं? एल्युमिनियम उद्योग किस में आएगा? खनिज में। किस में आएगा? यहाँ तक कि चूना पत्थर भी धरती प्राप्त होता है। चूना पत्थर भी धरती से ही प्राप्त किया जाता है। होता है ना? कौन चट्टान में? उठा पटा देंगे फट जाएगा। बिंदकर्म के चट्टान है, भूल गया? बिंदकर्म के चट्टान जो बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाया जाता है, वो चूना प्रधानता, चूना के प्रधानता के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सर्वाधिक चूना जो रोहतास में, कहाँ पर? रोहतास में। और लग गया सीमेंट, लग गया है, डालमिया सीमेंट नहीं लगा? तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग भी खनिज किस में आएगा? खनिज में आएगा। खनिज भी आज जितना भी धातु है सब प्राप्त खनिज के रूप में। तो खनिज उद्योग, लेकिन सब होता है खाली एगो लोहा का बड़ा फैक्ट्री मिलेगा, एगो एमोनियम का बड़ा फैक्ट्री मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। सोना की फैक्ट्री मिलते बराबर का, उसे तो लोहरो बना अथिया सोनारो बना लेता, पिट के बना देता है, न बनाता है। पेट्रोल वगैरह मिलेगा, पेट्रोल भी खनिज में आएगा। पेट्रोल भी किस में आएगा? कोयला भी किस में आएगा? खनिज में आएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन पढ़ना हमको लोहा एल्युमिनियम के बारे में डिटेल में, लोहा एल्युमिनियम के बारे में, लोहा पेट्रोलियम वगैरह के बारे में डिटेल में थोड़ा उसको पढ़ते, जीवाश्म ईंधन में भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ईंधन में भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ लोहा और एल्युमिनियम के बारे में डिटेल से पढ़ना है। चलो आओ कृषि में देखते हैं। तो कृषि में क्या आएगा? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग, चीनी, ये सभी किस पर आधारित है? कृषि। किस पर है? वन में क्या आएगा? कागज उद्योग, कागज, रेशम, क्या आएगा? रेशम। टेक्नोलॉजी में किस में आएगा? वायुयान, जहाज रानी, क्या आएगा? जहाज रानी, रेलवे, कौन सी? ये सभी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आएगा। लॉजी में तो शुरू करते कहाँ? लोहा से। कहाँ से करते हैं? ठीक है ना? शुरू करते हैं लोहा, कहाँ से करते हैं? लोहा से, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सर, नोट्स के लिए खैरा में कहाँ मिलेगा? बोलिए। खैरा में खेले मिलेगा। खैरा में रोड पर ही, हाईवे पर ही आपका जो है जीके जी मस्ती जो दुकान हम दिखाए थे वीडियो में, वही वीडियो में जाना है, मतलब वो दुकान में जाना है और वहीं पर मिल जाएगा स्कूल के सामने, स्कूल के +2 हाई स्कूल के सामने, ठीक है ना। स्कूल इस साइड और सामने जस्ट इस साइड, ठीक है ना। जीके जी मस्ती की दुकान मिल जाएगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया था LPG। हाँ बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था?
ऐसे तो एलपीजी आया था ना, एलपीजी आया था उस समय क्या था, एलपीजी जब आया था उस समय था अवकाश था, क्या था, तृतीय अवकाश था, ठीक है ना, नहीं था अवकाश, 90 से 92 अवकाश इसीलिए लाया जाता है क्योंकि उसमें स्थिति काफी खराब हो जाता है। बोलता है प्लान नहीं बनाओ, अभी प्लान नहीं बनाओ, अभी सोचो की करना है, अभी प्लान बनाएंगे 5 वर्ष के लिए नहीं, अभी तो खर्चे ना है, प्लान नहीं बनेंगे 5 वर्ष के लिए। यहाँ डाल दो। आप देखेंगे लोहा, क्या देखेंगे, लोह उद्योग को, लोहा बारे में देखते हैं। लोहा जितना तपता है, बोला बोल तो लोग, तो लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरती है, सब ध्यान में कर रहा है, ताकत भरता है, ताकत भरता है। तुम लोग ध्यान में करते हैं कुछ हो, दोनों लाइन कोई बोल तो, पीछे पीछे लतिया भी देवे। भैया तीसरी उद्योग नीति 77 में आया था, हाँ आया था, लेकिन सब उतना पढ़ना है, डांट नहीं में चल गए हैं, ठीक है ना। चल यार डांडो कुछ बोल दे, अब बार बार हम ही बोलते रहे, तुम लोग बोलो, कौन सी बोले, लोहा इतना तपता है, उतना ताकत भरता है। पर्वत क्या आग लगा रहा है, एक पर्वत क्या आग लगा पर, सब बैला के है ना, केकरो आग लगा रहे थे सब, पर्वत क्या आग लगा पर, बल कहे का हम भूल जाएंगे, वो तो खरीद तुम लोगों को पिनपा रहा है, पिनका देंगे का तो बोल देते अपने, पिनका रहा है, पिनक जाए तो बोल दिया। सर आपके टीम वाला सब में से नहीं देखता है, पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट आपका देखने का मतलब होगा आपका जो है नोट्स, ठीक है ना, निकल गया है, क्योंकि देख लेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन किसको देखे किसको ठीक किया है, ऐसे हरा रहता है ना, हाँ इसका अभी हम पैक नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो उसको क्लिक करके पैक करता है, समझ आ गया, तो क्रम से रहता है, टेंशन उसका नहीं लो, ठीक है। कुछ बोले रे, अब बोला क्या होता है, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरती है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, और हीरे को जितना ढारा जाए उतना खून चमकता है, और मिट्टी के बर्तन पकती है तो तख्ते पर खूब खनकती है, ठीक है ना, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों से आदर पानी है तो पर्वत चीर निकलना होगा, और हम उस आदम के बेटे हैं, तो क्यों सोचे कि राह सरल होगा, सफल होगा, बैला कितना पागल है, पता क्यों सोचे कि राह सफल होगा, सफल नहीं हो तो कौन सी होगा, सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, पर हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, जीवन जरूर सफल होगा। क्या हो गया, अरे चुप यार, आता है ना ये ना, सर हम लोग को कैसे मालूम है कि नोट्स निकल गया, डन आएगा, डन, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा, डन, ठीक है ना, डन जैसे आएगा समझ लो तुम्हारा नोट्स निकल गया, ठीक है ना। अब सुनो, तुम लोहा बहुत तपा दिया, अब पर लोहा बारे में सुनो, यहाँ पर बकलो चश्मे तो पहुंचावे लाभ नहीं किए, नोट्स वाले नहीं आया था, नोट्स वाले कहा था, बोलते तब लेकर आता, डूब जाएगा, अभी लेकर आ जाओ नोट्स, चश्मा लेकर से के लिए, अब चलो यहाँ बहुत हंसी मजाक हो गया है, पढ़ना बहुत ज्यादा। आओ लोहा, कौन चीज, लोहा का संकेत Fe, कौन चीज, एक ही, परमाणु संख्या 26, कितना 26, भार, अब बोल करते सब, 54, 55, 56, 57, 58 सब बोल दे, डाटा टूटल दुगो तोड़ दे, यहाँ ध्यान दे, 56 कितना, 56 कितना, और लैटिन नाम लोहा का लैटिन नाम, अरे फेरम, कौन चीज
फेरम, कौन चीज? फेरम, कौन चीज? लोहा कौन ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में। किसमें आएगा? डी ब्लॉक। किसमें आएगा? डी ब्लॉक। किसमें आएगा? तो लोहा डी ब्लॉक में, लोहा डी ब्लॉक में आता है। और इसे बोलते हैं उद्योग का जननी, उद्योग का जननी, उद्योग का जननी किसे बोलते हैं? लोहा। उद्योग का जननी किसे बोलते हैं? लोहा। उद्योग का जननी किसे बोलते हैं? लोहा। उद्योग का जननी, लोहा। उद्योग का जननी, लोहा। लोहा के बिना किसी उद्योग का कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोहा के बिना तुम लोग यहाँ पढ़ भी नहीं पाएगा। देखो हर जगह लोहा है, स्टैंड में लोहा, इधर भी लोहा, ठीक है ना, इसमें भी लोहा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो बोर्ड के पीछे खाली लोहे है, खिड़की लोहा, टेबल लोहा, ब्रेंच लोहा, तुम लोग भी लोहा, तुम लोग को बॉडी में लोहा है, पता है ना? पता है ना? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में लोहा ना है। लोहा बिना कुछ संभव है? पूरा रेलवे टिकल है लोहा पर, टिकल है, यानी लोहा बिना कुछ संभव है? समझ गए? तो लोहा वैल्यू तो सोना वैल्यू देता है, पहला वैल्यू तो लोहा को, सोना बिना जिंदा है, लेकिन लोहा बिना जो जीवन संभव ना है। याद डाल दो। अब सुनो, लोहा बारे में जाने तो लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क, लोहा का, तो लोहा का अयस्क का ट्रिक, अयस्क अयस्क अयस्क, तो लोहा का अयस्क बताते हैं आप लोग को महल से। क्या बताते हैं? महल से। क्या बताते हैं? लोहा का अयस्क अगर देखना है तो कहाँ जाना है? महल पर। कहाँ जाना है? महल से देखना है, महल से देखना है, महल से। मोह से क्या हुआ? मैग्नेटाइट, मैग्नेट। लोहा टाइट ना होता, टाइट होता है। अहो से क्या हुआ? आप धीरे धीरे बोलेगा तो नटिया हम छेड़ कर देंगे, ठीक है? धीरे धीरे बोलेगा। हीमेटाइट, हीमेटाइट, हीमेटाइस। अल्लो से लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। असो से सीडेराइट, सीडेराइट। ये लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क। अब हम पता है कोयला का भी अयस्क पढ़ाए थे। कोयला का जब अयस्क पढ़ाए थे बोले थे ए बे ले पी, ए बे ले पी। धीरे 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 धीरे। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिनाइट, और पी से पिट कोयला, पी से पिट कोयला। उद्योग के मौसी, उद्योग के मौसी प्लास्टिक को बोल सकते हैं सर? चारों तरफ प्लास्टिक है। बकलों का उद्योग के जननी बोले हैं तो बोल रहा है लोहा, अब मौसी जो है प्लास्टिक बोल दें, ठीक है ना? और मौसी जला दियो पिघल जी तो बकलों का कुछ हो भी मौसी मौसा कर बकलों का। तो लोहा का अयस्क, लोहा का ये अयस्क हुआ सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम, तो सबसे उत्तम अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है? भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है? हीमेटाइट, हीमेटाइट। ढेले बोलना है। भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है? हीमेटाइट। सबसे घटिया, सबसे घटिया लोहा का अयस्क सीडेराइट। जैसे से नीचे जाएंगे घटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे जैसे नीचे जाएंगे घटिया, घटिया यानी उसमें जो है उस घटिया हो जाएगा, यानी उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा। लोहा घट जाएगा तो घटिया कौन चीज हो गया? और घटिया तुम लोग भी घटिया तुम्हारे लठिया से, ठीक है ना? तो घटिया कौन चीज? और लेकिन 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 मैग्नेटाइट सर्वाधिक कहाँ पर? तो मैग्नेटाइट अगर सर्वाधिक बोले तो सर्वाधिक देश बोले तो यूएसए, देश बोले तो यूएसए। अगर भारत की बात करके मैग्नेटाइट सर्वाधिक कहाँ है? तो जेके कौन चीज? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और हम चुंबक जो बनाते हैं, चुंबक जो बनता है वो मैग्नेटाइट किससे बनता है? चुंबक जो बनता है किससे बनता है? मैग्नेटाइट। फार्मूला होता है Fe3O4, Fe3। चुंबक मतलब मैग्नेट। अरे भाई ला रे बोतला रे फोड़ दो फुटी बेसी, तो लाल कर दो तरफ फोड़ देवो। शांत रही तो दोनों मुँह से अगला भी निकालो फोड़ देवो बीचे में। बिछाम तो है कर रहे हैं। सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं कि चुंबक, चुंबक मतलब मैग्नेट, चुंबक मतलब चुंबक मतलब मैग्नेट हुआ, तो मैग्नेट से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। Fe3O4, Fe3O4 ओ ये 4 गो लोहा का अयस्क है। लेकिन भारत में सवारी मिलता है हेमेटाइट। क्या मिलता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट। लेकिन अच्छा सबसे कौन है?
मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भारत में कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। देश से सवारी कहाँ मिलता है? अमेरिका। घटिया कौन है? सीडेलाइट। सीडेलाइट। अगर लोहा के बारे में और जाने तो लोहा के बारे में और जानेंगे तो थोड़ा सा लिख लेना। तो लोहा जो है, लोहा बनाना स्टील। क्या बनाना है? ये अगर लिखना है तो लिख लेना, ठीक है ना। लोहा स्टील अगर बनाना, स्टील अगर स्टील बनाना, क्या बनाना है? स्टील। क्या बनाना है? स्टील जब बनाएंगे जंगरोधी हो जाएगा, थोड़ा जंग जल्दी नहीं लगेगा, तो स्टील में जंग नहीं लगता है। तो स्टील अगर बनाना है तो लोहा कुछ करो, क्या मिला दो? कार्बन। क्या मिला दो? कार्बन। क्या मिला दो? टाटा का बन जाएगा, टाटा वाला। लेकिन बोला सुनने पहले सब बता पाइए, टाटा वाला बन जाएगा। टाटा वाला स्टील होता है। लेकिन और खतरनाक स्टेनलेस स्टील पूछेगा। क्या पूछेगा? इससे सब केमिस्ट्री में पढ़े ले, केमिस्ट्री में पढ़े ले, केमिस्ट्री पढ़े ले। लेकिन यहाँ लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर परमाणु संख्या, परमाणु भार लिखना की जरूरी है, लेकिन साथ लिख देते हैं कि तुम लोग को मतलब पढ़ने में फटाफट से पॉइंट एकदम दिमागों में एक बार आ जाए, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्टील बोलेंगे तो हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, निकेल। लोहा, क्रोमियम, निकेल। लोहा, क्रोमियम, निकेल। लोहा, क्रोमियम। कार्बन पहले से रहेगा तो स्टील से हो गया कौन सी? स्टेनलेस स्टील। यानी स्टील में अगर क्रोमियम निकेल मिला दें तो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील। समझ गया ना। स्टील में अगर क्रोमियम निकेल अलग से मिला दे तो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जंगरोधी। कौन सी? जंगरोधी। क्या बन जाएगा? वो सब देख रहे जितना लगा सब रथिया में खिड़की जितना भी लगा होता तुम लोग का लगाता है ना, सीढ़ी वगैरह में लगाता है रेलिंग के रूप में, ठीक है ना। खिड़की वगैरह में लगाता है, एकदम चक चक करता है। सब स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील रहता है। उसमें लिखा रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, आप लोगों को पता होगा। अच्छा बताओ, अगर हम बोल दें कि सबसे अच्छा लोहा कौन है? सबसे अच्छा लोहा वो अयस्क है। अयस्क है वो। बोल के जो पूछे बता। तो सबसे अच्छा लोहा पिटवा। पीट पीट के अच्छा कर दिए। क्या कर दिए? ये सब केमिस्ट्री में पढ़े ले ना, केमिस्ट्री में पढ़े ले। लेकिन यहाँ भी हम लिख देते हैं, लिख इसीलिए क्योंकि जहाँ पढ़ो तुम एक जगह मेरे रिविजन तो कम से कम हो जाए। तो सबसे अच्छा, सबसे तो अयस्क नहीं बोल रहा। अयस्क बोलेंगे तो मैग्नेटाइट, अयस्क बोलेंगे तो मैग्नेटाइट। लेकिन हम बोल रहे हैं लोहा, डायरेक्ट बोल रहे हैं कौन चीज? तो सबसे अच्छा लोहा, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा लोहा, सबसे अच्छा लोहा, अच्छा लोहा तो पिटवा। कौन सी? पिटवा लोहा। पिटवा इन पीट पीट के अच्छा, पीट पीट के कर दिए हैं, अच्छा कर दिए हैं। सबसे घटिया लोहा, सबसे घटिया, सबसे घटिया लोहा अयस्क नहीं, लोहा ढलवा। कौन सी? ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा। याद हुआ? अच्छा पिटवा, अच्छा पिटवा। इसलिए तुम लोग को हम पिटते रहते हैं। जिसको हम ज़्यादा पिट रहे हैं वो अच्छा हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा क्वालिटी के। इसलिए देखो बोतल लालू के पिट पिट के हम लाल कर देते हैं, हमेशा लाल रहता है। सर पटना में नोट्स मिलेगा? सर पटना में नोट्स मिलेगा? हाँ मिलेगा। पटना में जो है आपका दो दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो बता देगा वो आपने, ठीक है ना। समझ आ गया? पटना याद डालो। तो सबसे घटिया लोहा कौन है? ढलवा। कौन है? ढलवा। कौन है? अच्छा कौन हुआ? पिटवा। घटिया कौन हुआ? ढलवा। तुम लोग घटिया कौन है? तुम लोग घटिया कौन है? ठीक है ना। ये घटिया हाथ खड़ा खड़ा पर जो है घटिया का देखो लठिया सीधा रहो। इधर तो मर जाते रोज कहाँ खाते रोजे तो बात सुनो ही औलाद के भी। यहाँ दो। अब सुनो, यहाँ पर अब सुनो। अब पढ़ेंगे लोहा के उद्योग, लोहा के उद्योग के बारे में। उद्योग के बारे में पढ़ना चाहिए। तो लोहा उद्योग, लो ये तो छोटा मोटा बेसिक बात पढ़े थे जो हम केमिस्ट्री में सब पढ़े थे। केमिस्ट्री में पढ़े थे। अभी तक जितना चीज लिखा है सब केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, याद करो। सब केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, सब इसको भी केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? ये भी पढ़ाए थे। ये सारा चीज केमिस्ट्री में पढ़े ले, नहीं पढ़े ले? अब चलेंगे उद्योग। कहाँ चलेंगे? जो मुख्य रूप से पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है, मुख्य रूप से। तो देखो पहली बार पहला लो उद्योग का स्थापना कब हुआ था? बड़ी इम्पोर्टेंट। खो खो बताया तू लोग खा पगला गया, खो खो कर रहा है, दाल छुका रहा है। तो थोड़ा सा रास्ते आदमी जो है टेंगरी टांगना खा जाके यहाँ दाल छुका टेंगरी खा जाके लेग पीस
यहाँ दाल छुकावे तो बौखे लगा। हाँ सुनो, अगर ये भी लिखना है, अगर ये भी लिखना है तो लिख लो। अगर एक चीज और लिखना तो लिख लो। सर्वाधिक लोहा उत्पादन वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक लोहा कौन राज्य में? कितना बॉयल है? कर्नाटक में लोहा सर्वाधिक हो गया है। उड़ीसा। कहाँ पर सर्वाधिक लोहा? उड़ीसा। कहाँ पर? और सर्वाधिक लो एस्क वाला देश, लो एस्क वाला, सर्वाधिक लो एस्क वाला देश। अब बोल, अरे बोल ना, कितने बार पढ़ाए थे? ऑस्ट्रेलिया 1000 बार पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। तो राज्य में उड़ीसा, राज्य में उड़ीसा। कोयला वालों को कहा जा रहा है? कौन सी? पर आप ये लोहा पूछा है, कोयला इतना पागल है। अब वो जम्मू कश्मीर में मैग्नेटाइट मिल भी नहीं करता, भारत में जम्मू कश्मीर में मिलता है। हेमेटाइट में उद्योग है, कौन सी है? लोहा का खनन होता है, जो उड़ीसा भंडारण के रूप में अभी ज्यादा है, उत्पादन भी हो रहा है। कर्नाटक में था, अभी ना है। हाँ बता रहे हैं, पहला लोहा का कारखाना 1874 में कुल्टी में बताएंगे, अभी टेंशन क्या ले रहा है? बताओ तो सर्वाधिक लोहा कहाँ पर? उड़ीसा। और देश में ऑस्ट्रेलिया, देश में ऑस्ट्रेलिया, देश में ऑस्ट्रेलिया, राज्य में उड़ीसा, राज्य में उड़ीसा। अब सुनो, पढ़ेंगे क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे तो लो उद्योग, क्या पढ़ रहे थे? अब लो उद्योग, लो तो लो उद्योग के बारे में जानेंगे। तो प्रथम लोहा फैक्ट्री कहाँ लगा था? प्रथम लोहा फैक्ट्री देश का प्रथम लो फैक्ट्री कब लगा था? 1874। कहाँ लगा था? कुल्टी। कहाँ पर? मार कुल्टी। वो होता मार कल्टी, तो यह कुल्टी। कौन सी है? कुल्टी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? हो गया असफल। क्या हो गया? असफल। क्या हो गया है? असफल हो गया है। पहला तुम लोग तो एग्जाम में फेल होता है तो बौखने लगता है। यहाँ कंपनियां लगाया, कंपनियां फेल हो गया है, समझ रहा है? सूती बस में लगाया, फेल हो गया है। लोहा लगाया, फेल हो जाता है, फिर सफल होता है बाद में जाके, समझ गया है ना? तो असफल क्या हो गया है? लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों नंबर याद कर लो। पहला लो फैक्ट्री 1874 कुल्टी वेस्ट बंगाल, कुल्टी वेस्ट बंगाल, कुल्टी वेस्ट बंगाल। फिर आता है टाटा। कौन आता है? टाटा। कौन आता है? है ना? लोहा में टाटा, लोहा में टाटा, जूता में बाटा, जूता में बाटा, आदमी में नाटा। खतरनाक होता है, खतरनाक होता है ना, होता है नाटा। यहाँ के तो ही बंदर, कोई नाटा ना है बोलो, नाटा तो नहीं रहा है। खतरनाक कौन है रे? यहाँ सुनो, कौन सी क्या नाटा? पॉलिटिकल नोट्स अपडेट सर पढ़ाएंगे तो अपडेट होते चल जाएगा, पढ़ाएंगे ना तो साथ साथ अपडेट होते चल जाएगा। क्योंकि जब तक हम पढ़ाएंगे तो लिखिएगा कौन? बिहार स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए ज़्यादा मैप का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि आराम से लिखता है तो मैप का यूज किया जाता है, समझ रहा है ना? तो उसका भी हो जाएगा, ज़्यादा थोड़े बच्चा है रे 15 रे, बड़ा अच्छा से। और दोनों मारेंगे चटासा मिल गया जाएगा दोनों के। पीछे कौन सी देख रहा है तू? दोनों पकड़ो, दौड़ के आया था ना गड़िया पर खूब में उठम पटकी करता। चलो यार डाल दो। पहला लो उद्योग 1874 कुल्टी वेस्ट बंगाल, कुल्टी वेस्ट बंगाल, कुल्टी। फिर आता है टिस्को। क्या आता है? टिस्को। कौन सी? आप धीरे धीरे बोलना है। टिस्को। कौन सी? और तुम लोग अभी खिसकना ना है, खिसकोना है, तुम लोग खिसकोना। टिस्को। कौन सी? होगा ढेले बोलेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी टाटा आ गया। क्या आ गया है?
टाटा और सबसे बड़ा लो उद्योग यही है, भारत का सबसे बड़ा। को बोलते का सामने, सामने कोई बोलते रे? कोई ना बोलते, कोई ना बोलते है, ठीक है ना। टाटा भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लो उद्योग यही है, लो उद्योग यही है। कौन है टाटा? कौन है टाटा? कौन है? स्थापना कौन किया था? स्थापना कौन किया था? तो स्थापना किया था जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने किए थे। कब किए थे? 1907 ईस्वी, 1907 में। जेल बोलना 1907 में, 1900। सरकार इसको तो बनाए नहीं थे, क्या सरकार बनाए थे इसको? नहीं, एक व्यक्ति बनाया जैसे निजी। कौन सी निजी? कौन सी? ये निजी कंपनी, निजी प्राइवेट। कौन सी है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? तो झारखंड। कौन सी? झारखंड, 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 झारखंड के टाटे में जमशेदपुर। कहाँ पर? जमशेदपुर, जमशेदपुर सांची में है। कहाँ पर? सांची। कहाँ पर है? टाटा नगर जाएगा तो वहीं पर जमशेदपुर है। जमशेदपुर में बहुत जो है, बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया सांची। कौन सी है? सांची है। गया है तू लोग? सब गए? अरे अगर टाटा नगर जाएगा घूमने, टाटा नगर तुम लोग घूमने जाएगा तो वहाँ पर अधिकांश चीज देखे सब टाटे का है। अरे हाँ, और वहाँ पर टाटा मतलब इतना चीज दान दे ले, कुछ कहे ना। हमको लगता है कितना बड़ा जमीन है, जितना बड़ा तुम लोग हम लोग का गाँव है ना, यहाँ दो तीनों गाँव जो खाली दान में दिले सब। वहाँ पर बाग बगीचा बनल है, वो उसी में जो है घूमना एकदम एकदम एक से एक लाइट लगा हुआ है, बैठने की जगह है, उसमें झूला वाला लगल है, अब पूरा हरा भरा रहेगा, उसमें सब घूमता फिरता है जाके। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। और उसमें घूमेगा फिरेगा सब लोग, अब पार्टी उटी करेगा, खाएगा पिएगा, देगा घिना देगा, और फिर आएगा सब आदमी करेगा, काम करने वाला बहुत लोग लगा रहता है। 1 रुपया तुमसे नहीं लेगा, सफा सफाई करके तुम खाली फ्री में घूम लो, घिना दो, ठीक है ना। फिर आदमी सफा कर देगा, फिर देखेगा उसी तरह क्लियर, ठीक है ना। टाटा समा गया पूरा, जब अति झारखंड के एकदम जिधर जाएगा टाटे तो मिलबे करेगा, यार कौन सी मिलेगा, ठीक है ना। समा गया। और यहाँ पर बिहार में इतना सेवा कर दे कोई, वहाँ यहाँ पर तुम वहाँ पर सब लोग जाता है, खाएगा कुरकुरे फुरकुरे खाएगा, पार्टी उटी करेगा, सब फेंक देगा ऐसी। फिर वहाँ का आदमी आएगा, फ्री में सफा करके सफा, कौन सी सफा कर देगा। समा गया। तोरे नौकरी लगते हो में खोया साफ करे में, तो वह काबिल है करे, ठीक है ना। और तोरा से आदमी बहुत अच्छा सफा करते, कहा कि तोरा जो है एकदम भरल है, क्वालिटी एकदम कूट के भरल है अंदर में। यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं क्या? तो झारखंड जमशेदपुर कहाँ पर? सांची। कहाँ पर? सांची। कहाँ पर? सांची। अब यार हम कौन नदी किनारे है? कौन नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी, बराक नदी में जाए। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है भारत का इस्पात पुरुष जमशेद ईरानी। हाँ बिल्कुल राइट है। अगर भारत का इस्पात पुरुष पूछे, ठीक है ना, भारत का स्टील मैन तो हो जाएगा जमशेद ईरानी, जमशेद ईरानी, जमशेद ईरानी, ठीक है ना। टिस्को का लोहा का प्राप्ति ओडिशा के बादाम पहाड़ी और सिंहभूमि से मिलता है। हाँ बिल्कुल राइट। टिस्को जो लोहा मिलता है ना, तो झारखंड उड़ीसा सट्टल है, झारखंड उड़ीसा कौन सी सट्टल है? तो झारखंड में भी लोहा होता है, लेकिन जरा उड़ीसा में होता है, लिखा है तो उड़ीसा में। टिस्को को लोहा लिखे तो लिख लो, ये भी लिखेगा तो ये मिलता है कहाँ से? तो टिस्को को लोहा जो मिलता है, ठीक है ना, तब ना स्टील बनाएगा। लोहा मिल करता स्टील बनाएगा नहीं, तो लोहा जो इसको प्राप्त होता है, लोहा जो प्राप्त होता है, लोहा जो प्राप्त होता है, ठीक है ना। टिस्को को लोहा प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त जो होता है मुख्य रूप से वो उड़ीसा के, कहाँ के? उड़ीसा के बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी और कौन सी? सिंहभूम, कौन सी? सिंहभूम से मयूरभंज भी, उड़ीसा, मयूरभंज क्या है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल राइट है। कौन सी? वर्तमान में कर्नाटक हो गया,
अच्छा देखेंगे तो बताएंगे। चलो यहाँ डाल दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टिस्को। क्या हो गया है? टिस्को। क्या हो गया है? टिस्को। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इतना बोलो पहला बोलो। पहला देश का पहला लौह उद्योग का स्थापना कब हुआ था? 1874। कहाँ हुआ था? कुल्टी, वेस्ट बंगाल। कुल्टी, वेस्ट बंगाल। कब हुआ था? 1874। सफल क्यों सफल? असफल हो गया था। फिर आया टिस्को। क्या आया था? टिस्को। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907। 1907। कौन किया था? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने किए थे। कंपनी कैसा है? निजी। कैसा है? निजी कंपनी। कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड में जमशेदपुर। जमशेदपुर सांची। जमशेदपुर सांची में, सांची में है। और ये कौन नदी किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। और ये मुख्य रूप से लोहा कहाँ प्राप्त करता है? लोहा प्राप्त करता है बादाम की पहाड़ी। बादाम की पहाड़ी और सिंहभूम। कहाँ से? सिंहभूम से। अब बोला कोयला, कोयला झरिया से उठा लेगा ना? उठा लेगा। अरे कोयला उद्योग में कोयला चाहिए कि ना चाहिए जलाने के लिए? तो झरिया से उठा लेगा। वहाँ कोयला की कमी है? कोयला तो अपना खुद अपने भरल है ना, भरल है। चलो आगे बता। कुल्टी वेस्ट बंगाल। कुल्टी वेस्ट बंगाल बिल्कुल राइट है। ये सब तो तुम लोगों को पहले भी पता है ना? पता है, पहले से पता, पहले से पता है। दूसरा भी लगा वेस्ट बंगाल में, दूसरा भी लगा था, ठीक है ना? तो उसके बाद 1908 में 1908 में 1900, ठीक है ना? तो आसन स्वर में, आसन आसन सूल था कि सोल होता है रे? तो सूल तुम लोग क्या करता है? ये लोग बोला सूल पढ़ा था क्या? हाँ? आसन स्वर, आसन स्वर। आसन स्वर में वो जगह है हरिपुर। क्या है? हरिपुर। वहीं पर 1908 में, वहीं पर 1908 में, 1908 में, ठीक है ना? लोह उद्योग लगा। क्या लगा था? लोह उद्योग। लोह उद्योग बेचारा हो गया सफल। क्या हो गया? असफल। क्या हो गया है? असफल। ओ सफल हो गया है। अब बहुत सारा कंपनी आएगा, ठीक है ना? इसी में आपका क्या आएगा? इसको कौन सी आएगा? इसको आएगा। किसको है? आया अभी इसको। कौन सी आया? अभी एल्युमिनियम के बारे में पढ़ाएंगे तो एल्युमिनियम में आएगा हिंडाल्को। कौन सी आएगा? हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को। समझ आ रहा है? एल्युमिनियम पढ़ाएंगे। एल्युमिनियम में हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ठीक है ना? फिर वेदांता। फिर आपका पढ़ाएंगे मद्रास के बारे में, इसे पढ़ाएंगे एल्युमिनियम में। लेकिन यहाँ पर देखो कौन चीज, यहाँ पर अगला कौन आएगा? इसको। कौन सी आएगा? अभी पढ़े टिस्को। अभी क्या पढ़े थे? टिस्को। अब आया इसको। अभी क्या पढ़े थे? टिस्को। अब आया इसको। फुल फॉर्म इसको दमना है। फुल फॉर्म बोलो। पूछो ना। आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया हो गया है। इंडियन आयरन। सिर्फ धीरे 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 बोलो ना। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। लास्ट लिमिटेड लगा देना। कंपनी में लास्ट लिमिटेड लगता है। लिखा तो लिखो, ना लिखो नहीं मत लिखो, ठीक है ना? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन कौन सी? इंडियन आयरन। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी। इसको क्या आया? तो टिस्को को देख क्या आया? इसको। क्या आया था? इसको। क्या आया था? और इसका स्थापना कब हुआ था? 1918। 1918 कहाँ हुआ था? बर्नपुर। कहाँ हुआ था? बर्नपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। बर्नपुर भी वेस्ट बंगाल में। पहला कुल्टी, पहला कुल्टी वेस्ट बंगाल में। फिर आसनसोल 1908 वाला, वो भी वेस्ट बंगाल में। फिर इसको 1918 वाला, ये भी वेस्ट बंगाल। बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। बर्नपुर, बर्न ये सफल रहा। ये क्या रहा? सफल। क्या रहा था? जब ये सफल रहा था, लेकिन बंगाल वाला दो फल हो गया है। बंगाल वाला एगो फल हुआ, कुल्टी वाला फल हो गया रे, एगो आसनसोल वाला फल हो गया है। तब बोला तुम फल हो जाएगा नहीं तो ऐसे पलट की कर भी, तब तेरा एकदम मर्ज कर दो। और कुल्टी और आसनसोल वाला जो लोह उद्योग जो स्थापना किया गया, जो असफल हो गया, तो उसके मर्ज किया। क्या किया था? मर्ज यानी मिला दिया। मर्ज यानी कब मिलाया था? तो क्या बोले? नोट क्या रखना है? NOT नोट। कुल्टी कौन सी? कुल्टी लोह उद्योग। कुल्टी
लोह उद्योग कुल्टी, जिसका स्थापना कब हुआ? 1874, 1874 वेस्ट बंगाल, वेस्ट। और दूसरा आसनसोल, कौन? आसनसोल, आसनसोल हरिपुर वाला लोह उद्योग, हरिपुर वाला लोह उद्योग, हरिपुर वाला लोह उद्योग, इसका कब हुआ था? 1908, 1908। इसे किसने मिला दिया था? इसको किसने मिला दिया था? इसको कब मिलाया था? 1936 में मिला, 36 में मिला दिया था, मिला दिया था। लेकिन अभी हम बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट अभी 3 को याद रखना। एक कुल्टी वाला याद रखना, पहला तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला सफल हो या असफल हो उससे मतलब नहीं है, पहला हैंड बस इंपॉर्टेंट है। दूसरा टिस्को, दूसरा टिस्को इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है आपका इसको, कौन चीज? आसनसोल कहाँ इंपॉर्टेंट है भाई? इसको, कौन चीज? इसको है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इतना आप लोग को याद रखना है। फिर जो है हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कुल कितना आया था? 12 आया था। कुल पंचवर्षीय योजना कितना आया था? 12। कितना आया था? 12 आया था, 12 आया था। पहला था कृषि, पहला था पहला फोकस किया गया था कृषि पर, दूसरा किया गया था उद्योग पर, उद्योग। और भारी उद्योग का स्थापना हुआ। भारी उद्योग के लोहा हल्का होता है, बोला हल्का उद्योग का स्थापना हुआ। पहला भारी उद्योग का स्थापना, बड़ा लोहा बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया गया सरकार के द्वारा भारी उद्योग, तो भारी उद्योग का स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और सरकार के ओर से, ठीक है ना, सरकार की ओर से 3 भारी उद्योग का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो उसको देखेंगे। फिर तृतीय में जो फोकस था वो था कृषि और उद्योग दोनों, कृषि और उद्योग दोनों। तो तृतीय में भी एक, तृतीय में एक बोकारो, कौन चीज? बोकारो। फिर चतुर्थ में भी 3 को आया था, उस सब बारे में देखेंगे, उससे उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय ना, पंचवर्षीय तो देखेंगे द्वितीय, क्या देखेंगे? द्वितीयक पंचवर्षीय योजना, द्वितीयक पंचवर्षीय तो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना, जिसका शुरुआत 1951 पहला 1951 और 256 से 61। हम द्वितीय हटा दिए, फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में बोले हैं। शुरुआत कब? 1951। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब? 1951। पहला 1951 से 56, 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, 56 से ये चला था 1956 से 61। इसी के बीच 3 गो, ठीक है ना, भारी लोह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था सरकार के प्रयास से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जोर किस पर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना, फोकस इस पर था। तो फोकस जो था वो था भारी उद्योग, उद्योग पर फोकस था। जैसे पहला बना था भिलाई, क्या बना था? भिलाई लोह इस्पात संयंत्र, सुनो यहाँ पर, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र। दूसरा बना था राहुल केला लोह इस्पात संयंत्र, लोह इस्पात संयंत्र। तीसरा दुर्गापुर, कौन सी? दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र। ये 3 भारी उद्योग का स्थापना कौन पंचवर्षीय योजना में? दूसरा, ये तीनों भारी उद्योग ये तीनों भारी उद्योग की स्थापना कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था? दूसरा। किससे किया गया था? दूसरा। अब कहाँ स्थित है और किसके सहयोग से किया गया? किसके सहयोग से? क्योंकि भारत के पास अभी शुरुआत में टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के पास लोह इस्पात कैसे बनाया जाए, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा देश से सहयोग लेना पड़ेगा। तो दूसरा देश कौन देश सहयोग किया था उसके बारे में भी पढ़ना है। चलो पहले लिखो, कहाँ स्थित है? कहाँ? अब कौन जानते भिलाई कहाँ स्थित है? सब लोग जानता है भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राहुल किला कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? सब लोग जानता है, सब लोग। आज दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर के बारे में सब लोग जानता है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट। अभी दुर्गापुर जो है ना इलाज बहुत अच्छा करता है। दुर्गापुर में डॉक्टर जो है बहुत, मतलब जैसे बिहार में तो खाली लूटता है, बिहार में डॉक्टर जो है रहेगा, किडनी खराब रहेगा तो जो है, ठीक है ना, तो
तो यह खरीद के जांच कर देगा, ठीक है। और लूटेगा दम भर, जहाँ लगेगा 10 रुपया वहाँ बोलेगा 10,000 लगेगा, 3 जीरो पर मन से बैठा देगा, ठीक है ना। लेकिन बेस, अरे भैया बिहारों में लूटता है, जमुइयों में लूटता है, ठीक है। डॉक्टर सब अच्छा थोड़े है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर दुर्गापुर, अभी जो है दुर्गापुर में कोई इलाज करवाएगा तो करवाया होगा तो देखना, वहाँ पर फैसिलिटी भी बेस्ट रहेगा, डॉक्टर भी बेस्ट से बेस्ट रहेगा, और चीप एंड बेस्ट कम खर्चा पर इलाज किया जाएगा। थोड़ा सा भी मतलब जैसे यहाँ पर बिहार में लूटने लगता, डॉक्टर वगैरह लूटने लगता है, उसका लूटने काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो है मेडिकल क्षेत्र बहुत आगे है दुर्गापुर। कौन चीज? दुर्गापुर है, भल्लोर भी है। कौन चीज है? भैलोर ना है, ना है रे, वहाँ तो मतलब चिकित्सा शुरू भी हुआ भैलोर से, ठीक है ना। जनक वहीं से हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी दुर्गापुर बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। सेल और विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी नहीं बताए हैं। हाँ सेल नहीं बताया, सेलो देख लो, सेल देख लो, सेल वाला कौन वाला? पहले देखो विश्वेश्वरैया, पहले क्या देखो? विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कंपनी जिसको शॉर्ट में बोलेंगे कौन सी? VISL, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी लगा लेना, कंपनी है तो लिमिटेड। कौन सी? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1923, 1900। और मेन बात है कर्नाटक में है, कहाँ पर है? कर्नाटक, कहाँ पर है? और कर्नाटक में कहाँ पर है? धीरे बोल बैला, भद्रावती, कर्नाटक में भद्रावती में, कहाँ पर है? भद्रावती, भद्रावती में। हम जानते हैं भद्रा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ना रे, भद्रा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक। घाट प्रभा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? कर्नाटक। लेकिन चंद्र प्रभा कहाँ पर है? यूपी। पढ़ाए थे ना, भद्रावती में है, ठीक है ना। विश्वेश्वरैया, और विश्वेश्वरैया एक फेमस इंजीनियर थे, फेमस इंजीनियर थे। इसी के जन्म दिवस के रूप में इंजीनियर, इसी के विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को हम लोग इंजीनियर दिवस, इंजीनियर दिवस या अभियंता, कौन सी? अभियंता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? कर्नाटक। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? कर्नाटक। स्थापना कब हुआ था? 1923 में, 1923 में हुआ था, 23 में हुआ था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। लेकिन बताओ ए भैया, अभी हम पढ़ाए थे कि टिस्को हो गया है, इसको हो गया है, विश्वेश्वरैया हो गया, VISL हो गया है, ठीक है। बहुत सारे लो स्टार कंपनी है। इस पर नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण करने के लिए एक बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। एक बॉडी होना चाहिए जो इसको नियंत्रण करे, कंट्रोल करे, जांच करे, पड़ताल करे। तो उसके कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण करने के लिए एक संस्था है, सेल। कौन है? सेल। कौन है? ठीक है ना। तो क्या बोल रहे इसके नियंत्रण के लिए? इसके तो ये सभी कंपनी पर नियंत्रण के लिए एक संस्था है, सेल। कौन है? सेल। कौन है? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील क्या बोलेंगे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो यहाँ पर कौन सी? स्टील अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, एक बॉडी है जो जांच पैदा करेगा कि ये उद्योग अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। वो जांच पैदा करे तो सेल है। कौन है? सेल है। और सेल जो है नवरत्न में भी शामिल है, नवरत्न नहीं, महारत्न। किसमें? महारत्न में भी शामिल है। अरे सेल, भेल, गेल, NTPC से शामिल ना है, शामिल है ना। तो ये सभी महारत्न में भी शामिल है। और सेल का स्थापना कब हुआ था? तो सेल का स्थापना हुआ था 1973 ईस्वी में। और याद रखिएगा सेल का पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सेल का पहली महिला
सेल की पहली महिला अध्यक्ष करंट बनी थी तो सोमा मंडल, सोमा मंडल, सोमा मंडल, सोमा मंडल, सोमा। तो ये सभी कुछ बात रहा जो याद कर लेना है। कौन सी बोला लो, ये सभी कुछ बात जो याद कर लेना है। अभी पढ़ा रहे थे हम क्या, ये पढ़ा रहे थे हम भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे थे ना। अरे मोह है मोह, सोमिया कर लेने, सोमा को दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इतना पागल है। देश के सहयोग का ट्रिक, बोका भुलाए रूस में राउरकेला जल गेल, दुर्गापुर बह गेल। है भैया इतने फालतू आलतू ट्रिक कार बना के रखता है रे। बोका भुलाए रूस में राउरकेला जल गेल, दुर्गापुर बह गेल। फालतू तो ट्रिक बनाता है, इसमें ट्रिक कौन सी बनाना है, इससे तो ऐसे यार हो जाएगा। जानवर बारे चुप अप, चलो बिल्कुल लिख दिया। हाँ, इसका जो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसका पुराना नाम था मैसूर, क्या था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, पुराना नाम क्या था। अगर इसका पुराना नाम बोलेगा, पुराना नाम इनका था मैसूर, क्या था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी पुराना नाम था। बाद में विश्वेश्वरैया जी के नाम पर रखा गया था। विश्वेश्वरैया जी के बारे में कहा जाता है कि ट्रेन से जा रहे थे। विश्वेश्वरैया जी के बारे में कहा जाता था कि इतना बड़ा इंजीनियर था, इंजीनियर वैज्ञानिक के मानो इसको, इतना बड़ा इंजीनियर था कि ट्रेन से कहाँ जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे तो उसको पता चला कि लगता है कि ट्रेन का जो आवाज़ होना चाहिए, ठीक है ना, खटर 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 खटर, वो चेंज हो गया है, आवाज़ कुछ चेंज नहीं आ रहा है, लग रहा है खतरा, लग रहा है कौन चीज़ है, खतरा है, पटरी टूटा हुआ है। तुरंत फिर चेन खींच दिया है, आया टीटी वगैरह आया, आरपीएफ वगैरह आया है, कार खिंचा रहे, विश्वेश्वरैया किधर है, बोला हम खींचे, कार खिंचा रहे, लग रहा है आगे पटरी टूटल है, पटरी टूटल है, नया टूटल रहेगा तो तुमको इतना इनका मारेंगे ना कि किचन में खिंचड़ भूल जाएगा, ठीक है ना। जा देखा हम सही पटरी टूटल है, कौन चीज़ है, पटरी टूटल, इंजीनियर रहा, क्या रहा, ऐसा इंजीनियर था कि सही में जो है खाली आवाज़ पता चल कर लिया ही कि आगे खतरा है, कौन चीज़ है, खतरा, अच्छे के तो सही में टूटा हुआ था। तो उस दिन से और महान बन गया है, बोला यह तो इंजीनियर है, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। फिर हम आते हैं अपना जहाँ लिख रहे हैं तो ये वाला, ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से भारत का इस पार पूर्व जमशेद ईरानी बता दिए हैं, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर हम जानते हैं, बताए थे आप लोग को कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 इसमें फोकस था, क्या फोकस इसमें था, वो था भारी उद्योग, भारी और तीन लोह इस्पात भारी उद्योग का स्थापना किया गया था, जिससे भिलाई है, राउरकेला, दुर्गापुर है। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। अब किसके सहयोग से, चूंकि अभी तो भारत चुप रहेगा पहले, अभी तो भारत जो आज़ाद हुआ है, टेक्नोलॉजी तो उतना है नहीं, तो दूसरा देश सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग पहला जो है सैटेलाइट जब छोड़े थे आर्यभट्ट, क्या छोड़े थे, आर्यभट्ट, उसमें भी सहयोग लिए थे, रूस से ना लिए थे ना, तो सहयोग लेना पड़ा था। तो भिलाई लो इस्पात संयंत्र का स्थापना सहयोग कौन किए थे, रूस। कौन किए थे, रूस ने किए थे। राहुल कलाम कौन किए थे, जर्मनी। कौन किए थे, जर्मनी। और दुर्गापुर में कौन किए थे, ब्रिटेन। कौन किए थे, दुर्गापुर में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड सहयोग किए थे। कैसे याद रखेंगे, सिंपल याद रखना है, देखो हाँ यहाँ ध्यान दो, जब भारत पर संकट आया था तब भारत के लिए भलाई काम कौन किए थे, रूस। भलाई काम कौन किए थे, रूस किए थे, ठीक है ना। उसके बाद राहुल राहुल रोक के केला कब मिलेगा, तो केला मिलेगा जब रहेगा मनी, क्या रहेगा, केला कब मिलेगा, जब रहेगा मनी, पॉकेट में रहेगा मनी, तो मिल जाएगा केला। जाओ मेला खाओ, तो केला कब देगा, जब रहेगा मनी, क्या रहेगा, जर्मनी। कौन चीज, अब इसको कैसे याद रखेंगे,
तो दुर्गा जी यार रखो, दुर्गा जी क्या रखो, तो दुर्गा जी तुमने देखा है 5 हाथ इधर और 5 हाथ इधर, देखा है ना, देखा है तुम लोग? दुर्गा जी तो अगर तुम लोग देखा हुआ तो 5 गो हाथ इधर 5 गो हाथ, यानी दुर्गा जी के 10 हाथ, दुर्गा जी के क्या गो हाथ, 10 हाथ, दुर्गा जी के क्या गो हाथ, दुर्गा जी के क्या गो हाथ, 10 हाथ, क्या हाथ, 10 से ब्रिटेन, 10 से ब्रिटेन, अब पहला झेला बोले भी रे, 10 से ब्रिटेन हो गया, याद ना हो गया, यानी भलाई काम किया रूस, भलाई काम किया है रूस। और जब रहेगा कौन चीज, जब खाना है केला, जब खाना है केला, चाहिए मनी तो जर्मनी, कौन चीज, और जब जाएगा दुर्गा जी देखने तो 10 क्या मिलेगा, ब्रिटेन, क्या मिलेगा, ब्रिटेन। तो ये तीनों भारी उद्योग का स्थापना प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तीसरा में भी वो हुआ था, वो है बोकारो, कौन सी है, बोकारो कौन सी है, सुनो पहले आप क्या लिख रहा है, ऐसे यार है सब, हाँ सबको यार है, वैसे बता दिए जिन्हें ये सब फायदा, जो सब जो बताए थे कुलू, जो हमने बताया इसको फायदा करेगा पता है, जो अभी नया पढ़ाना स्टार्ट किया है, सब नहीं लग रहा होगा ये फायदा है। ऐसे तो सब कोई अब जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है, एक आध साल जो कंपटीशन टाइम दे दिया है, अगर उसको सब याद ना है तो कोनो पानी में डूब के जाकर मर जाओ, ना याद रहेगा रे, ये सब तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है ना, होता है। चलो याद डाल लो, आप रखेंगे तीसरा, क्या रखेंगे, तीसरा क्या रखेंगे, तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 से 66 से इसमें था, इसका फोकस था, इसका फोकस, तो इसका फोकस क्या था, तो फोकस था कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस, इसीलिए इसमें कृषि पर भी फोकस किया गया था, उद्योग पर भी फोकस किया गया था। तो उद्योग एवं स्थापना किया गया था, भारी उद्योग का स्थापना किया गया था। तो बोकारो क्या था, बोकारो क्या था, तो बोकारो क्या बोल रहे हैं, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, झारखंड। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड। कहाँ पर है, अब बोकारो किसके सहयोग से, रूस, भलाई भी रूस, बोकारो भी रूस। ऐसे में देखो, जब जब हम बोकारो यानी पुकारो, बोकारो यानी पुकारो, तो संकट में कैसे पुकारेंगे, रूस को, रूस ने मेन है रे, बोकारो यानी पुकारो, बोकारो यानी पुकारो, बोकारो यानी पुकारो किसको, रूस को। तो रूस फिर आया, रूस, तो रूस के सहयोग से तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। एनी प्रॉब्लम, हाँ 64 में, बिल्कुल 64 में ये बोकारो 1964 में, बीच में ना आएगा, अरे आएगा रे। ऐसे अगर राहुल कला भिलाई देखेंगे तो भिलाई जो है ना 1955, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन 1959, स्थापना कब 1955, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था 1959, स्थापना 1955, उद्घाटन कौन सी, घाटन 1959, सब जो 1955 में हुआ था, स्थापना बोल रहे हैं, ठीक है ना, स्थापना सब कब हुआ था 1955 में हुआ था। यहाँ सुनो, स्थापना जो हुआ था ना, धीरे मतलब उद्घाटन और स्थापना अलग हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब डेट वगैरह चेंज हुआ तो सबको देखना है, ठीक है ना। तो बोल रहा स्थापना मतलब एक केवल आया था कि 3 गो मतलब ऐसे बजट में लाता है ना, कि 3 गो जो है लो इस्पात फैक्ट्री खोलेंगे। तो 1955 में ही क्या गया, 55 में ही 55 में हो गया है, ठीक है ना, 56 कर लो तो जो 56 हो जाएगा, ये वाला 56, ये वाला दुर्गापुर कब कर लेना है 56, इसका 1900, लेकिन ये वाला 55 है, ये कौन सी है 55, वाटन का 1959। यहाँ देखो पहले सुनो, यहाँ पर पहले सुनो, यहाँ डेट में थोड़ा चेंज मिलेगा, डेट में थोड़ा जो है अलग अलग मिलेगा, तो बौखना नहीं है। 55 पर जो चलना है, 55 के जो आसपास रहेगा मार देना है, सब नहीं रहेगा, 55, 56, 57 लगातार नहीं रहेगा, ठीक है ना।
ऐसे में ध्यान रखना तुमको कि 55 और 61 के जो बीच रहेगा वह सही होगा, ठीक है ना। इसके बाहर जाएगा तो सही नहीं होगा, सही बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि 55 61 है, अरे यही है, इसमें तीनों होगा, तो इसके बीच में जो रहेगा वो मार देना है। और यहाँ पर जो है 61 66 64 कौन सी है 64 देश में, इसमें जो है थोड़ा स्पीड में चेंजिंग वगैरह मिलेगा तो बौखना नहीं है, ठीक है ना। और आते चतुर्थ, किसमें आते हैं चतुर्थ, किसमें आते हैं चतुर्थ, कौन सी आते हैं चतुर्थ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। इसमें मतलब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पहले सुनो, इसमें जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली जगह के नाम है, जगह के नाम याद रखना है। उसमें पहला क्या आएंगे सलेम, कौन आएंगे सलेम लो इस्पात। दूसरा कौन आएंगे विशाखापट्टनम, चौथा कौन से आएंगे विजयनगर, विजयनगर। सलेम कहाँ पर है तमिलनाडु। विशाखापट्टनम कहाँ पर है आंध्र प्रदेश। विजयनगर कहाँ पर है कर्नाटक, कहाँ पर कर्नाटक, ठीक है ना। ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन पढ़ लेना है, सब लोग जानता है। अरे सब लोग जानता है, यहाँ ध्यान दो, अरे लिख लेना, ई वाला आपका हो जाएगा 69। यहाँ सुनो 66 तक चल रहा था ना, 66 के बाद 3 वर्ष अवकाश रहा था, तो 1969 से 74 हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 1974 सलेम कहाँ पर है तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक। ये तीनों लो इस्पात संयंत्र है, जगह का भी नाम है और राज्य का नाम है, इसे क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस से पूछा गया था। इस बार बिहार पुलिस नहीं, इससे पिछला बार बिहार पुलिस से पूछा गया था क्वेश्चन, देखेगा पूछा गया था कौन सा, 3 को ऑप्शन दे दिया था, ठीक है ना। और एक और ऑप्शन था बोकारो, क्या था बोकारो, और पूछा थी बोकारो नहीं था, ठीक है ना। ये तीनों दिया था और उसमें एक और दे दिया था, राहुल केला वगैरह दे दिया था। अब पूछा था बताओ कि कौन जो है समुद्र किनारे स्थित नहीं है, कौन सा लो इस्पात संयंत्र समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। तो सुना पहला विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पहला बंदरगाह। अब बंदरगाह है तो नहीं रहेगा। सलेम देखना थोड़ा अंदर है, सलेम कहाँ है थोड़ा अंदर, कहाँ पर है थोड़ा है अंदर, थोड़ा है, ये तो बंदरगाह है, बंदरगाह नहीं रहेगा रे, अभी का बंदरगाह तो खत्म रहता है। सर पीडीएफ कब आएगा बिहार पुलिस का पीडीएफ कब आएगा। देखो पहला आर्टिक डाल दिए, साइंस पूरा डाल दिया, अभी कौन सी चाहे तुम्हारा जो है ज्योग्राफी भी डाला हुआ है। अरे 3 हो गया रे, 3 हो गया। कल पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, क्या पढ़ेंगे कल पढ़ाएंगे एल्यूमिनियम, क्या पढ़ाएंगे एल्यूमिनियम का बारे में पढ़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम में कल पढ़ाएंगे हिंडाल को, क्या पढ़ाएंगे मजा आएगा ये पढ़ने में, हिंडाल को, ठीक है ना। बाल को क्या पढ़ाएंगे माल को कौन पढ़ाएंगे नाल को, क्या पढ़ाएंगे नाल को, फिर पढ़ाएंगे माल को, फिर क्या पढ़ाएंगे माल को, फिर पढ़ाएंगे इंडाल को नहीं लिखा है, इंडाल को कौन सी इंडाल को, फिर पढ़ाएंगे वेदांता, क्या पढ़ाएंगे वेदांता। पढ़ने मजा ना आता है। हिंडाल को, बाल को, नाल को, माल को, इंडाल को, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, क्या करे पूछेगा पता है, बोले बताओ कि हिंडाल्को क्या है, लिखेगा लोह इस्पात कंपनी, एमोनियम इस्पात कंपनी, लोह इस्पात कोयला उद्योग है कि लोह उद्योग है कि इस्पात उद्योग है कि निकल उद्योग है। अब बोलते रहो, यहाँ नाम में हमारा है कौन सी AL देख रहा है, ए मतलब एमोनियम, एल मतलब एमोनियम। तो कल पढ़ेंगे ये सभी, ठीक है ना। हिंडाल को हिंडाल को, बाल को, नाल को, माल को, हिंडाल को। हिंडाल को जो है ये भी सहयोग करेगा, कौन करेगा सहयोग करेगा देश, तो ये अमेरिका के सहयोग से, बाल को रूस के सहयोग से, नाल को फ्रांस के सहयोग से, और माल को लिखेंगे तो माल को किसके सहयोग से,
तो मालको जो इटली, कौन सी इटली, और इंडाल्को जो है ये कनाडा, कौन सी कनाडा के सहयोग से स्थापना किया जाएगा। तो कल ये सभी देखेंगे, कब स्थापना वो भी देख लेंगे। तो कल एल्युमिनियम भी कल पूरे खत्म, कल कोशिश करेंगे पूरा उद्योग खत्म, पूरा उद्योग खत्म कर दिया जाए रिवीजन के साथ, रिवीजन के साथ, ठीक है ना। भीमा कोरेगांव के बारे में कोई बताइए सर, भीमा कोरेगांव क्या बताएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है ना। उसमें जो है, ठीक है ना, उसमें जो है मराठा की तरफ से आए हुए थे लड़ने के लिए, इधर से थे भीमे कोरेगांव, कुछ आदिवासी लोग अथी भी थे, ठीक है ना। और वो लोग जो है बहुत सारे सैनिक पराजित कर दिए, तो कल बता देंगे, ठीक है ना। अभी टाइम बहुत कम ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। भीमा कोरेगांव के बारे में उसका इतिहास गजब है, ठीक है। चलो बाय 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 बाय। सर मेरा नोट्स का पेमेंट किए बहुत दिन हो गया है, अभी तक नहीं देखे हैं, देखने बोलिए ना। आर के शर्मा कब किए हैं, कब किए हैं बताइए। देख रहे को जाएगा तो ना क्या यहाँ आएगा, जब मिला बैक वालो जाओ लेकर आओ, बैक वाले होते हैं, जाओ लेकर आओ, मेरा बाइक लो। कौन जाएगा लाने, खैरा जाएगा, जानता है दुखना, जानता है दुखना, चल जाओ चल जाओ, लेते जाना। सर एक को पार्सल डन का मैसेज आ गया है, बिहार स्पेशल आएगा। बिहार स्पेशल अभी नहीं आएगा आपका, तब बिहार स्पेशल आप खुद निकलवा लीजिएगा, ज़्यादा पेज नहीं रहेगा। खरा बिहार स्पेशल में आपका जो है खरा 50 पेज काफ़ी है, 50 पेज नहीं सॉरी, खरा 25 पेज, खरा 25 से 30 पेज रहेगा। तो जो बिहार स्पेशल नहीं मंगा पा रहे हैं वो निकलवा लेना, 25 पेज निकलवाना कोई भारी बात ना है, ठीक है ना। कोई भी शिक्षक नहीं बताता है भैया कोरेगांव के बारे में, कोरेगांव के बारे में कल बता देंगे, भीमा कोरेगांव का इतिहास कल बताएंगे, ठीक है ना। आपका डन के मैसेज आ गया नहीं, आपका निकल गया पार्सल, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय।